आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के कोर वोटर समझे जाने वाले मिडिल क्लास को साधने के लिए बड़ा दांव चला। आज केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 7 मांगे रख दी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आप मिडिल क्लास की आवाज बनेगी। हालांकि कांग्रेस ने पूछा कि 10 साल तक केजरीवाल को मिडिल क्लास की याद क्यों नहीं आई। मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। मिडिल क्लास के कंधे पर बंदूक रखकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सियासी गोलियां दाग दी। दिल्ली के दंगल में बीजेपी का समर्थक समझे जाने वाले मिडिल क्लास को साधने की खातिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने मिडिल क्लास से जुड़ी मांगों की फहरिस्त खोल दी। एक के बाद एक केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रख दी। केजरीवाल ने केंद्र से कहा कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिले, हेल्थ का बजट भी बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाएं, इनकम टैक्स की सीमा में छूट को 7 से बढ़ाकर 10 लाख करें, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजना बने, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% छूट मिलती थी, उसे बंद कर दिया गया, उसे शुरू किया जाए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सड़क से संसद तक मिडिल क्लास की आवाज को बुलंद करेगी। बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि 10 साल तक शासन करने के बाद केजरीवाल को मिडिल क्लास की याद आई है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार की विदाई की मुनादी कर दी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अब 5 तारीख को दिल्ली की जनता जो गंदे पानी से परेशान थी, जो बुजुर्गों का पेंशन बंद होने से परेशान थी, जो बच्चों की नौकरी नहीं लगने से परेशान है, वो उस अरविंद केजरीवाल को हटाएगी, भाजपा का सरकार बनाएगी। उसके बाद भाजपा इन सारी समस्याओं को सुलझाएगी। 10 साल के मिसरूल के बाद केजरीवाल जी को अब आज जो हमारा मिडिल क्लास है उसकी चिंता सताने लगी है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो वादे उन्होंने अभी तक किए हैं, उनके किसी भी वादे पर वो खरा उतरने का उन्होंने काम नहीं किया है। मुझे आज भी ये दर्द महसूस होता है कि जब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में आज लोग लगातार एक स्लम की जिंदगी जी रहे हैं, आज रीसेटलमेंट कॉलोनीज जिसको बहुत आस थी और उम्मीदें थी कि उनके जीवन को एक बेहतरी मिलेगी, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन उसमें रही हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या रही हो, ये ऐसी बेसिक समस्याएं थी जिसकी तरफ केजरीवाल जी ने लगातार अनदेखा करने का काम किया है। केंद्रीय सरकार को बजट में अपना सजेशन भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अपने किए हुए वादों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स निगम में आते ही माफ कर दूंगा। एक आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला टैक्स
निगम में आने के बाद भी 2 साल तक उस टैक्स को कम नहीं किया, उल्टा सीलिंग के नोटिस दे दिए हैं। दिल्ली में शिक्षा के बजट की बात कर रहे हैं। आज शिक्षा में आपने जो अपना बजट खर्चा है और जो सेंटर ने दिया है, उससे दिल्ली के 1038 में स्कूलों में से मात्र 340 में साइंस पढ़ाई जाती है। आप साइंस शुरू नहीं कर पाए हैं। दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट अनेक तरह की फैसिलिटीज देना चाहती है। आयुष्मान कार्ड लागू करने की बात की, आपने अपनी जिद के अंदर दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मिडिल क्लास के ऊपर किया है, वो है बचत। स्कूल में बच्चों की फीस में बचत। आप सोचिए कि प्राइवेट स्कूल तक में कैप लगवाई हुई और वापस रिफंड कराया पैसा। बिजली के बिल में बचत, देश की सबसे सस्ती बिजली आपको दिल्ली में मिलती है, वहां बचत। पानी में बचत, पानी आपको मुफ्त मिलता है, पानी का बिल नहीं आता है, उसमें बचत। तमाम पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बचाए, उनकी जेब में भरे। वहीं उसके विपरीत केंद्र सरकार है जिसने हर तरह का टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ी है, स्पेशली मिडिल क्लास जनता की कमर तोड़ी है। टैक्स पे टैक्स, जीवन से लेकर मरने तक टैक्स लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आखिरकार दिल्ली की जनता को हमने क्या कहा कि जो घोटाले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने योजनाओं में किए, उस पर हम एसआईटी की जांच बिठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, मुफ्त बस सेवा हो, इसको जारी रखेंगे और इसको बेहतर ढंग से लागू करवाएंगे। जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको मिलेगा। हमने करोड़ों लोगों को अन्य सुविधाएं दी हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में हमने जहां एक और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख की मुफ्त योजना की स्कीम चलाई, लेकिन केजरीवाल जी ने लागू नहीं करके दिखाए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सांसद और कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे होने का दावा करने वाले लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल होने को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आतंकवादी पार्टी बता रहे हैं। ये भी धमकी दे रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद आतिशी जेल में रहेंगी। आतिशी के इन आरोपों को केजरीवाल ने भी गंभीर बताया। बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, लेकिन नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सवाल दागा कि आखिर पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाना क्या केजरीवाल को सही लगता है? विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास एक मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है।
आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? देश का मिडिल क्लास फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है, लेकिन कई सालों से इस वर्ग को सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। जाहिर है कि केजरीवाल की इस मांग ने बीजेपी की दुखदी रग छू दी। दिल्ली के चुनावी दंगल में केजरीवाल ने मिडिल क्लास के जरिए मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।